नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे अशोकनगर की, जहां राशन माफिया सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि गरीबों के हक पर राशन माफिया डाका डाल रहे हैं और बेचारी गरीब जनता अपने हक के लिए परेशान होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। आपको बता दें कि मुंगावली तहसील के ग्राम रुसल्ला से ग्रामीण कलेक्टर के पास शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरकार छोटे छोटे समूह बनाकर ग्रामों में गरीब जनता के लिए लाखों का राशन उचित मूल्य की दुकानों पर रखवाने का प्रबंध करवाती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। लगातार इस बारिश के मौसम में गरीब जनता के पास खाने को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। वहीं उचित मूल्य की दुकानों के मुखिया गरीबों का राशन बेधड़क बगैर किसी अधिकारियों के डर से डकार जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पास कोई भी मजदूरी नहीं है और 2 महीने से राशन भी नहीं मिला है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि समूह नरखेड़ा राशन दुकान संचालक कृष्णपाल यादव कभी भी समय से तारीख पर उचित मूल्य की दुकान पर नहीं पहुंचता है और न ही उसको खोलता है और धमकाता है और आंखें दिखाता है। राशन संचालक कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी शिकायत कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वहीं ग्रामीणों ने कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की, उस पर भी राशन संचालक शिकायत वापस लेने के लिए उनको लगातार प्रताड़ित कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर के पास लेकर पहुंचे और कलेक्टर साहब की उपस्थिति नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने अपनी शिकायत डिप्टी कलेक्टर असरार खान को दी है। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लेके आए हैं, बॉम्ब में था ये नहीं है, विकलांग का सर्टिफिकेट है नहीं, आधार कार्ड है नहीं। कितने समय से नहीं मिला आपको राशन? राशन का 2 महीना से 2 महीने से नहीं मिला। कहीं हम दिल्ली कहीं बांटेंगे। कंट्रोल पे गेहूं राशन नहीं बांटता समय से नहीं बांटते, उसको हटाया जाए, सीधे उसको हटाया जाए। अच्छा, और उससे कहते हैं तो मुझे कहता तुम शिकायत कितनी भी कर दो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, मैं बांटूंगा जब भी बांटूंगा, नहीं बांटना तो नहीं बांटना। और कहीं शिकायत करी आपने? 81 पे करिए, उसको डर नहीं है। अच्छा, 181 पे कर चुके शिकायत? हाँ, कर चुके। कोई निराकरण? कोई निराकरण नहीं। राशन नहीं मिल रहा आप लोगों को? कितने समय से नहीं मिला राशन? 2 महीने से नहीं मिला। बता दो, क्या बता? पानी बरस रहे हैं, पानी बरस रहा कितने है जहाँ कुछ मजदूरी है नहीं गाँव। अच्छा, मजदूरी कुछ नहीं है अभी? कुछ नहीं, राशन दे नहीं कितने चले जाए, कौन घर में घर जाए। तो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, ग्राम रुसल्ला के निवासी हैं और बताया गया है कि इस महीने इनको राशन नहीं मिला है। पिछले महीने बता रहे हैं कि लगभग 15-20 तारीख के आसपास मिला। तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जो प्राची शर्मा है उन्होंने आदेशित किया है, आज ही दुकान का हम जाँच करा रहे हैं और वितरण भी करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है, उसको लेकर ये कह सकते हैं कि राशन माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। राशन संचालक की अगर हम बात करें तो ग्रामीणों ने उस पर आरोप लगाया कि कभी भी दुकान समय पर नहीं खोलता है। साथ ही ये भी कहता हुआ नजर आता है कि उसको किसी का डर नहीं है और गरीबों को जो राशन मिलना चाहिए, जो 2 वक्त की रोटी उनको मिलनी चाहिए, वही उनको नसीब नहीं हो। इसको लेकर लगातार जो ग्रामीण है परेशान नजर आ रहे हैं। मुंगावली तहसील के ग्राम रुसुल्ला से ये ग्रामीण जो है कलेक्टर के पास आवेदन लेकर पहुंचे, जहां कलेक्टर ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी पालन नहीं हुआ, अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण जो है ग्रामीण लगातार परेशान नजर आते हैं। वहीं अगर दुकान संचालक की बात करें तो किसका संरक्षण उसको मिल रहा है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से दुकान संचालक कहता नजर आता है कि उसको किसी का डर नहीं है, धमकी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जरूर किसी बड़े नेता या फिर किसी बड़े आदमी का उस पर हाथ जरूर हो सकता है। आपको बता दें कि मुंगावली तहसील के ग्राम रुसुल्ला का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीण इकट्ठे होकर कलेक्टर के पास पहुंचे, शायद ही अपने जो है शिकायती आवेदन देकर दुकान संचालक पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि दुकान संचालक मनमानी करता हुआ नजर आता है, दुकान संचालक उनको समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराता है, दुकान नहीं खोलता है
समय पर दुकान नहीं खोलता है और ना ही राशन उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण गरीब जो जनता है वो परेशान होती हुई नजर आ रही। 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूर जो है परेशान होते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि बरसात के सीजन में उनके पास कोई काम नहीं है, मजदूरी नहीं है और जो राशन मिलना चाहिए 2 वक्त की रोटी के लिए वो भी उनको नसीब नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर जो है गरीब जनता लगातार यहाँ पर परेशान होती हुई नजर आ रही है। कलेक्टर तक आवेदन लेकर पहुंचे लेकिन कलेक्टर नहीं मिले, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर को ये आवेदन सौंपा गया है। मनमानी की बात तो उन्होंने बताई है लेकिन दुकान संचालक पर मनमानी नहीं होना अपने आप पर ही सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि मुंगावली तहसील के ग्राम रसुल्ला से ये जो है ग्रामीण कलेक्टर के पास शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरकार छोटे छोटे समूह बनाकर ग्रामों में गरीब जनता के लिए लाखों का राशन उचित मूल्य की दुकानों पर रखवाने का प्रबंध करवाती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। लगातार इस बारिश के मौसम में गरीब जनता के पास खाने को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। वहीं उचित मूल्य की दुकानों में मुखिया गरीबों का राशन बेधड़क बगैर किसी अधिकारियों के डर से डकार जाते हैं और ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पास कोई मजदूरी नहीं है और 2 महीने से राशन भी नहीं मिला है। जरा सोचिए, 2 महीने से यहाँ पर गरीब जनता है जिसको राशन नसीब नहीं हुआ है, परेशानी का सामना करना उनको पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि समूह नरखेड़ा राशन दुकान संचालक कृष्णपाल यादव, उसका नाम उन्होंने बताया कृष्णपाल यादव, कभी भी समय से तारीख पर उचित मूल्य की दुकान को नहीं खोलता और धमकाता है और आंखें दिखाता है। राशन संचालक कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी शिकायत कर लो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। वहीं ग्रामीणों ने कई बार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, उस पर भी राशन संचालक शिकायत वापस लेने के लिए लगातार जो है ग्रामीणों को परेशान कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में कलेक्टर से शिकायती आवेदन लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे थे। कलेक्टर साहब की उपस्थिति नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने अपनी शिकायत डिप्टी कलेक्टर इसरार खान को दी है। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर का क्या कुछ कहना था ये हमने अभी आपको सुनवाया, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि गरीब जनता जो परेशान होती हुई नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी जो है सरकार आ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से राशन संचालक मनमानी करता हुआ है और कहता हुआ नजर आता है कि उसको किसी का डर नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संरक्षण प्राप्त होता है तभी इस तरीके की जो है लोग बातें करते हुए नजर आते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, बारिश के सीजन में मजदूरी नहीं है, काम नहीं है और 2 महीने से राशन भी नहीं मिला है, जिससे गरीब जनता परेशान होती हुई नजर आती है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ एक ग्रामीण, वहां के रसुल्ला के ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए, उससे बातचीत करते हैं। जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि परेशान आप लोग नजर आ रहे हैं, दुकान संचालक मनमानी कर रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, ये कब से ये स्थिति वहां पर बनी हुई है, जानना चाहेंगे। 2 महीने से इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, आपको राशन नहीं मिल पा रहा है, क्या कहता क्या है दुकान संचालक, मनमानी क्यों कर रहा है आखिर? पैसा बाहर रहेंगे, कोई मानते ही नहीं। तो इसको लेकर आप लोगों ने अभी शिकायत किसी को दी है इस पूरे मामले पर? हाँ, कलेक्टेड में। कब गए थे आप लोग शिकायत लेकर? हमें हो गए 8 दिन। जी, आपका नाम बताएंगे? लाला राम जी, लाला राम जी, आपका कहना है कि आपको 8 दिन हो गए हैं, लेकिन क्या 8 दिन से जिस तरीके से आपने डिप्टी कलेक्टर जो है उनसे शिकायत की है, तो क्या अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई उनकी तरफ से? नहीं आई थी, हमने शिकायत करी थी, जैसी हाल ही आ गई थी। अच्छा, मैडम आई थी। अच्छा, तो फिर दुकान संचालक से इस मामले पर उनकी बातचीत हुई? हाँ भी आ गए थे दौड़ जाकर। उसके बाद भी राशन नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, फिर वे आए थे, फिर 2-4 दिन बाद में दावत होनी। अच्छा, मतलब शिकायत आप लोगों ने की, डिप्टी कलेक्टर से शिकायत की, उसके बाद जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे और आप लोगों को राशन दिलवा दिया गया, लेकिन शिकायत के बाद भी अगर बात करें राशन संचालक की, तो कृष्णपाल नाम है इसका। हाँ जी, कृष्णपाल इस तरीके की मनमानी कब से करता हुआ नजर आ रहा है? हो गया 2-3 महीना का। तो आखिर क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी का संरक्षण उसको मिल रहा है? जिस तरीके से वो कहता हुआ नजर आता है, आप लोगों को धमकाता नजर आता है कि शिकायत कर लो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो किसी से डरता नहीं है। हाँ, बस बात तो यही है कि और कच्ची नहीं है, क्या 2-3 कंट्रोल चला रहा वो। अच्छा, एक संचालक 2-3 कंट्रोल एक साथ चला रहा है? हाँ, 3 कंट्रोल चला रहा। अच्छा, 3 कंट्रोल चला रहा है। तो क्या इस बारे में आप लोगों ने शिकायत वहां पर दी कलेक्टर के ऑफिस में?
हाँ, क्या कहा कलेक्टर साहब की तरफ से, आपको क्या जानकारी मिली? हम लोग बाद में 2-3 चला रहा है वो मनमानी करते बनते देते नहीं देने की बात। तो क्या आपने कलेक्टर से ये जानने की कोशिश नहीं की कि किसी भी संचालक को एक साथ 3 कंट्रोल की जिम्मेदारी दे सकते हैं? हाँ, ठीक है आओ। नहीं, आपने जानने की कोशिश की हम्म। किसी भी संचालक को एक साथ 3 कंट्रोल की जो है जवाबदारी दे सकते हैं, ये आप लोगों ने जानने की कोशिश की क्या? नहीं तो हमने शिकायत करी थी, वो हमने वो लिख कर दो तो अच्छा। कलेक्टर साहब। अच्छा। हाँ, तो फिर भी हाल भी मैडम आ गई थी, फिर भी कंट्रोल की बारी आ गई थी, फिर हाल 4 दिन पीछे फिर उन्होंने जब दे रहे थे। तो इसके बाद क्या कंट्रोल संचालक को किसी तरीके की यहाँ पर बात कही गई है, उसको यहाँ पर किसी तरीके से जानकारी दी गई है क्या? इसको ये कहा गया है कलेक्टर की तरफ से कि समय पर राशन उपलब्ध कराए, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की कोई बात कलेक्टर की तरफ से कही गई है संचालक को? हाँ, कही थी बिल्कुल, सुबह जैसे लग बिल्कुल फिर उन्हें जंग बांटे जैसे लग भैया हमारा महीना जंग बांट करेंगे। अच्छा, मतलब कृष्णपाल की तरफ से ये बात कही गई है? हाँ, तो भैया फिर भी मैडम आई थी, तो मैडम जैसे लगी थी कि भैया हर महीने तुम्हें गेहूँ देना पड़ेगी, तो वो कितना लगा भैया तारीख की तारीख में तुम्हें गेहूँ दूंगा। अच्छा, मतलब उन्होंने ये कहा है कि अब हर महीने आप लोगों को गेहूं जो है समय पर मिल जाएगा। जानना चाहेंगे गेहूं के साथ और कौन सा राशन है जो आप लोगों को दिया जाता है? हाँ, गेहूँ और चावल। अच्छा, और कुछ नहीं मिला। गेहूं और चावल, ठीक है। बस। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ करमजीत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि परेशानियों का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, कह सकते हैं कि ग्रामीणों के हक पर डाका डाला जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर अब कार्रवाई 2 महीने बीतने के बाद अब कार्रवाई इस पर की गई है, क्या कहेंगी? सही कह रहे हैं कि 2 महीने बाद फिर गेहूँ बांटे थे। ठीक है, आप बने रहिए, आप बने रहिए लाला राम जी, आप बने रहिए, हमारे संवाददाता से हम बात कर रहे हैं, आप बने रहिए। जी करमजीत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मनमानी यहाँ पर परेशान करते हुए नजर आ रहा है, दुकान संचालक मनमानी कर रहा है, 2 महीने बीतने के बाद उस पर कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मंत्री या अपने प्रधानमंत्री ने उसके बावजूद भी ये राजनेता हैं जो इनके संचालक हैं, इनके द्वारा इनको किसी का डर नहीं है, शासन प्रशासन का 2 नहीं दिया जा रहा है। और गरीब इतने ये लोग मजदूरी करने जा सकते हैं, तो इनका अधिकार का जो इनका राशन तो इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं दिया जा रहा है, उसमें इनको प्रॉब्लम हो रही है। 1 दिन पहले लगवा, भी उसके बाद भी इनको। देखिए करमजीत जी, जिस तरीके से आप ये बताने की कोशिश करें, हालांकि आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपका कहना है कि दुकान संचालक मनमानी कर रहा है, तो ये कह सकते हैं कि उसको किसी न किसी राजनेता या किसी बड़े अधिकारी या फिर किसी बड़े आदमी का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरीके से वो धमकी देता हुआ नजर आता है, लोगों को मनमानी करता हुआ नजर आता है, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा ना कि किसी का संरक्षण तो उसको मिल रहा है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये केपी यादव एरिया। जी, आपकी आवाज हम तक जो है करमजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता का कहना है कि जो दुकान संचालक है कृष्णपाल इसका नाम है, कहते हैं कि इसको किसी बड़े इंसान या फिर बड़े राजनेता या किसी अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की धमकी लोगों को देता हुआ नजर आता है, ग्रामीणों के साथ मनमानी करता हुआ नजर आता है। 2 महीने तक राशन नहीं देना अपने आप पे सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार तो राशन मुहैया करा रही है, जद्दोजहद कर रही है, सरकार राशन गरीबों का हक जो है उनको दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से संचालकों की अगर बात करें तो वो इस तरीके की मनमानी करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े उनका कहना है कि कार्रवाई की बात उन पर कही गई है, राशन करवा दिया गया है मुहैया, लेकिन जिस तरीके से 2 महीने इनको राशन नहीं देना, तो सरकार की तरफ से तो राशन इनको मिल रहा था, आखिर वो 2 महीने का राशन गया कहाँ, ये भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए। जी लाला राम जी, आपको आवाज आ रही है? लाला राम जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी लाला राम जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि 2 महीने आपको राशन नहीं मिला, तो क्या जब आपको राशन बटा तो वो 2 महीने का राशन भी आप लोगों को मिला? नहीं मिला। नहीं मिला, तो मतलब कह सकते हैं कि राशन
कि यहाँ पर जिस तरीके से राशन के साथ ही बंदरबाट किया जा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। यादवेंद्र सिंह यादव, विपक्ष कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी यादवेंद्र जी, एक मामला सामने आया है जिस तरीके से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। राशन जो है गरीबों को नहीं मुहैया कराया गया, जिसको लेकर जो है वहाँ की जनता परेशान नजर आई। ये जानकारी है आपको? देखिए, पूरे अगर मैं बात करूं मुंगावली विधानसभा क्षेत्र की जी, तो लगभग हर गांव की ऐसी स्थिति है। राशन माफिया हर गांव में सक्रिय हैं जी। 2-2 महीने का राशन उड़ा देते हैं, गरीबों को नहीं देते और जनता की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जो राशन माफिया है उनपे कुछ जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जिस तरीके से राशन संचालक जो है, कृष्णपाल इसका नाम है, जिस तरीके से गरीब जनता है उनको धमकाता हुआ नजर आता है। उनको साफ तौर पर कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, आपको जो करना है कर लो, ये कहता हुआ नजर आता है वो। देखिए, जहाँ पर भी जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से संरक्षण प्राप्त लोग राशन की दुकानें चला रहे हैं, और वही लोग चला रहे हैं जो जनप्रतिनिधियों के खास हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं चला रहा है। अच्छा। तो निश्चित रूप से जब जनप्रतिनिधियों वो राशन बेच रहे हैं महीनों का, और वो सीधा हिस्सा आपके जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचता है उनका, तो उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? उनको किसी का डर नहीं है। सही बात है, बिल्कुल डर सरकार है नहीं, उनकी, बिल्कुल सत्ता है, वो क्यों डरेंगे? बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मनमानी, बिल्कुल जिस तरीके से मनमानी तो चल ही रही है, लेकिन इस पर जो पिस तो बेचारी गरीब जनता ही रही है ना, क्योंकि 2 महीने का राशन नहीं दिया, डकार लिया, और उसके बाद जब राशन बांटा, कलेक्टर से शिकायत की, उसके बाद जब इस पर राशन बांटने की नौबत आई तो सिर्फ 1 महीने का ही राशन देकर टरका दिया गया। क्या ये सवाल नहीं उठता है कि आखिर वो 2 महीने का राशन गया कहाँ? बिल्कुल सवाल उठते हैं। एक गांव की समस्या नहीं है मैडम, ये हर गांव की समस्या है, हर दुकान की समस्या है। बिल्कुल, आप कहीं भी किसी भी गांव में जाके देखें, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। कोई शिकायत करवाते हैं, कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो सब लीपापोती कर लेते हैं, कुछ नहीं होता शिकायत का। पर ऐसे लोगों पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से लालाराम। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, परंतु भाजपा की सरकार में हम 1% भी कार्रवाई की इनसे उम्मीद नहीं करते, क्योंकि अभी तक इनने किसी पे कार्रवाई करी ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे लालाराम, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब भी उनसे राशन की मांग की जाती थी तो आंखें दिखाते थे, धमकाते हुए नजर आते थे। लेकिन एक बात यहाँ पर उन्होंने और बताई है कि एक ही दुकान संचालक है जो कृष्णपाल, जिसको 3 जगहों की जो है लिस्ट दी गई है, 3 जगहों पर जो इसको जवाबदारी गई है, 3 दुकानों को एक साथ ये राशन बांटता है। तो क्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप विपक्ष में नेता भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या किसी एक दुकान संचालक को 3 कंट्रोल दिए जाते हैं एक साथ चलाने के लिए? नहीं, एक व्यक्ति के नाम पे 3 कंट्रोल तो वैसे नहीं होना चाहिए जी, लेकिन यहाँ पर है, गलत है, परंतु सब कुछ ही गलत चल रहा है, ये है ना समस्या। बिल्कुल। अब आप विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, जिस तरीके की समस्या आप जानते भी हैं, परेशान हो रही जनता, क्या इस पर कदम आपकी तरफ से उठाया जाएगा? बिल्कुल, हम तो लगातार इस चीज का विरोध करते चले आए हैं, लगातार विरोध करते चले आए हैं। क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं आती हैं जी, कई बार हम अधिकारियों को लिखित में भी इस तरह की शिकायतें दे चुके, मौखिक रूप से भी बोल चुके जी, और कोई सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी इस बात को रख चुके हैं। परंतु इनका दबदबा ऐसा है जनप्रतिनिधियों का, इतना पावरफुल व्यक्ति हैं जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के, कि आपकी शिकायत का कोई हल नहीं निकलता। बिल्कुल, शिकायत पर हल नहीं होना ये तो सवाल खड़े कर ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जनता परेशान हो रही, बारिश का सीजन अभी चल रहा है, मजदूरी नहीं है लोगों के पास, और उस पर से 2 महीने का राशन डकार लेना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब कार्रवाई की बात की गई तो समझाइश देकर इनको छोड़ दिया गया है। समझाइश खाली दी गई है कि राशन बराबर बांटे, लेकिन जिसकी यहाँ पर 2 महीने के राशन जिसने डकार लिया, क्या आपको लगता है कि आगे वो ये राशन गरीबों को सही समय पर वितरित करेगा? क्योंकि बिल्कुल नहीं करेगा वितरित। ये तो इनकी समझाइश हर बार बहाना होता है, कोई शिकायत होती है समझाइश का बहाना लेके जी इनको छोड़ दिया जाता है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और इनसे इनका हौसले बुलंद हो रहे हैं लगातार। हो सकता है अगले महीने फिर ना दे। बिल्कुल कह सकते हैं तो कि जनता भी शिकायत जब तक करती, जब तक उसकी कोई उम्मीद हो सुनवाई की, जब जनता की भी उम्मीद खत्म हो जाएगी कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता, तो जनता भी कहना छोड़ देगी और शिकायत करना छोड़ देगी। बिल्कुल कह सकते हैं, गरीबों के साथ यहाँ पर छलावा तो होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार तो राशन हर गरीब तक निवाला पहुंचे, ये सरकार अपनी सुविधा लोगों को देती हुई नजर आती है।
सब तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने कर रखी, लेकिन जो बीच में लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं इसकी बंदरबाट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे याज्ञवेंद्र जी, जिस तरीके से अब ये मामला उठा है, सुर्खियों में ये मामला आ गया है, गरीब जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है, हम चाहेंगे इस मामले पर आपकी तरफ से कदम उठाए जाए, क्योंकि जनता जो है वो सभी की है। बिल्कुल मैं कदम उठाऊंगा इसके लिए जी। और मैं आज तो बाहर हूँ, कल ही पूरा मामले के लिए गांव में जाऊंगा और सब लोगों से चर्चा करता हूँ जी, और उसके लिए बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, और साथ ही दुकान संचालक है उस पर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की अगर दुकान संचालक पे कार्रवाई होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यदि वो गड़बड़ कर रहा है, जनता का हक खा रहा है, तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए याज्ञवेंद्र जी, और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक आश्वासन जो हमको आपने दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करमजीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई है, संवाददाता। करमजीत, जिस तरीके से याज्ञवेंद्र जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि मामला संज्ञान में है, आश्वासन भी देते हुए गए हैं। उनका कहना है कि अभी वो बाहर है, आकर इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सवाल वहीं के वहीं आ गया, संरक्षण मिल रहा है, आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई कब, तो बल्कि सोचने की बात तो ये है कि पूर्व केपी यादव जो सांसद है गुना से रह चुके हैं, तो उनका एरिया है ये, सबसे सोचने वाली बात ये है। लेकिन उसके बावजूद भी राशन माफियाओं के होने बुलंद करा कि इनको किसी का डर नहीं है, और 2-2 महीने का राशन निकालने के बाद शिकायत करा जाती है, तो ये उनको धमकाते नजर आते हैं कि आपने शिकायत जी। तो कर्मजीत, क्या जिस तरीके से आपके पास तो जानकारी थी, आप इस मामले को किसी अधिकारी के पास गए, इस मामले को लेकर किसी से बातचीत की आपने? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि 2 महीने का राशन तो डकार लिया, 1 महीने का राशन दे दिया, 2 महीने का राशन डकार लिया, अब वो राशन गया कहाँ, ये जानने की कोशिश की किसी से आपने? जी, उनका आश्वासन यही था कि बस दे दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया जाता है। 1 महीने का बांट के तो 2 महीने का, हर बार का एक मैटर है कि हर बार 2-2 महीने का अंगूठा पहले लगा दिया जाता है। गरीब उनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो अंगूठा लगा देते हैं, आदमी उनको राशन नहीं दिया जाता, 1 महीने को टरका दिया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से मनमानी दुकान संचालक कर रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं कर्मजीत, दुकान संचालक पूरी तरीके से मनमानी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ 3 कंट्रोल की जिम्मेदारी इसको मिली है। क्या ये जानने की कोशिश की किसी अधिकारी से कि किसी भी दुकान संचालक को एक साथ 3 दुकानों की जवाबदारी मिल सकती है? ये भी तो सवाल है ना। तो मैं अधिकारियों के पास आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है करमजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये मामला संज्ञान में आने के बाद अब याज्ञवेंद्र सिंह जी जो है कांग्रेस नेता, उन्होंने एक आश्वासन हमें दिया है कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है साफ तौर पर कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार गरीबों के हक के लिए लगातार प्रयास कर रही है, सरकार गरीबों के हक के लिए लगातार लड़ रही है, निवाला हर लोगों तक पहुंचे इसका प्रयास करे, लेकिन जिस तरीके से जनता तक निवाला नहीं पहुंच रहा, तो कहीं ना कहीं इस पर कह सकते हैं कि संरक्षण के कारण ही इस तरीके की जो है मामले सामने आते हैं। करमजीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करमजीत। तो गरीबों के हक पर डाका, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला उठा है, गरीब जनता के हक पर डाका डाला जा रहा है, राशन उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है, सरकार की योजनाएं जो है चलाई जाती है, विकास के नाम पर दावे किए जाते हैं, वो सब यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दुकान संचालक मनमानी कर रहा है, 2 महीने से राशन लोगों को नहीं मुहैया कराया गया, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई, अभी सिर्फ समझाइश देकर उसको छोड़ दिया गया। हालांकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई बनती है, लेकिन अब सरकार के बैठे जो अधिकारी हैं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस दुकान संचालक को संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण वो मनमानी करता हुआ नजर आता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक आश्वासन जरूर मिला, अब देखते हैं इस पर कार्रवाई होती है या फिर बेचारी गरीब जनता यूं ही 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आती है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।